नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक। आज कबीर साहब की जयंती है। मैं चाहता हूं कि कबीर साहब से शुरुआत करूं और ख़त्म तमाम बड़ी खबरों के साथ करूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है, दर्शन के क्षेत्र में जो स्थान बुद्ध का है, राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान सम्राट अशोक का है, साहित्य के क्षेत्र में जो स्थान कबीर का है। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार गार्सदा तासी ने 19वीं सदी में कबीर के बारे में तुलसीदास से 1.5 गुना ज़्यादा लिखा। मगर रामचंद्र शुक्ल ने 90 साल बाद 20वीं सदी में अपने इतिहास में तुलसीदास के बारे में कबीर से 3 गुना अधिक लिखा और कबीर को उल्टा दिया। और इस प्रकार 20वीं सदी में शुक्ल जी ने कबीर की आलोचना की दिशा और दृष्टि बदल दी। लेकिन कबीर अग्निपक्षी हैं, अपनी ही राख से फिर जिंदा हो उठे। न मने अग्निपक्षी कबीर को। 1000 साल के इतिहास में कबीर अकेले कवि हैं जिन्हें बानी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर की भाषा बड़ी ताकतवर है, अंदर तक बेधती है। कबीर ने अपनी भाषा में 2% से भी कम संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल कर बता दिया कि बानी का डिक्टेटर कौन हो सकता है। न बने कबीर बानी के डिक्टेटर को। तो आज लोग इनकी जयंती मना रहे हैं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज को समझना चाहिए कि आपके अच्छे और बुरे का अगर समझ नहीं है तो आपके साथ यही सब होगा। और कुछ बड़ी खबरें मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं। युवराज सिंह और रोहित शर्मा, इन दोनों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है एट्रोसिटी एक्ट के तहत और हो सकता है कि इनको जेल हो। इन्होंने जो वाल्मीकि समाज का अपमान किया है एक शब्द बोलकर, वो अपराध की श्रेणी में आता है। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर है, वेद प्रकाश ने लिखा है। पहले तो आपको बताया था गिरिराज सिंह ने किस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया जो दलितों की महिलाओं को पेट चीर के बच्चे निकाल देता था और कहता था कि ये भविष्य में नक्सली बनेगा, इसलिए हमने इसको मार दिया। उस ब्रह्मेश्वर मुखिया को पहले गिरिराज सिंह ने शहीद कहा था, उसके बाद ट्वीट हटाया। अब नवादा जिले का सांसद भूमिहार चंदन सिंह कहता है कि दलितों का नरसंहार करने वाला रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार का गांधी है। इतना ही नहीं, उस हत्यारे को शहीद भी बोलता है। इसकी हिम्मत तो देखिए कि वो दलित रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा से सांसद है, बावजूद उसे अपनी पार्टी के सुप्रीमो की भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं है। इसे कहते हैं जातिवाद और भूमिहारवाद। चंदन बताए तो कि ब्रह्मेश्वर मुखिया भारत की आज़ादी के लिए जेल गया था या किसी जन आंदोलन के लिए जेल गया था। आश्चर्य की बात है कि दलितों के कथित नेता रामविलास पासवान ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अपनी ही पार्टी के सांसद से डर गए रामविलास, और चिराग तो अभी चूजा है, डर वे करेगा। सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा के एक भूमिहार सांसद ने कहा था कि करेजा तोड़ देंगे, तब लालू यादव ने कहा था कि हम उपेंद्र के साथ हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी कहा था कि कलेजा तोड़ देंगे, तब भी लालू यादव ने ही कहा था। जितेंद्र यादव ने एक तंज किया है कि मनु शर्मा का जेल से छूटना निजी तौर पर मुझे सुकून देता है। बरसों तक लग रहा था कि एक ब्राह्मण को एक मामूली वार गल की हत्या कर देने में इतना लंबा जेल बिताना पड़ रहा है। मेरी सदस्य और न्याय व्यवस्था की परिभाषा को झुटला रहा है। ये तंज किया उन्होंने कि मुझे दुख है कि अंबेडकर ने क्यों संविधान में कहा कि सबके साथ बराबर होगा। संजय कुमार सिंह ने लिखा है, हथनी की हत्या नहीं हुई थी, उस बम वाला अनानास खिलाया नहीं गया था। मामला मल्लापुरम का नहीं पलक्कर का है। हथनी 27 मई को मर गई थी, फिर भी राजनीति 3 जून को शुरू हुई। 3 जून को शुरू और 4 को हुई। अनपढ़ों ने इसे केरल की साक्षरता का ही मजाक बनाया। मुसलमानों को बलि का बकरा बनाना तो उनकी राजनीति है, पर शगुफा जरगर को जमानत नहीं मिली। कोरोना से आप जूझिए, राजनीति अब अगले मुद्दे का इंतजार है। बाराबंकी में एक पूरे परिवार ने, 5 लोग के परिवार ने सुसाइड कर लिया है। तो ये समझिए आर्थिक तंगी की बात आ रही है, पुलिस जांच कर रही है। यूपी में आप खबर भी नहीं चला सकते जब तक पुलिस नहीं कहेगा। अगर कोई दलित प्रिंसिपल है तो आप उसका वीडियो गलत तरीके से बोलवा के आप वीडियो चला सकते हैं और उसको सस्पेंड करवा सकते हैं। लक्ष्मण यादव ने वीडियो शेयर किया है, 10-10 सेकंड का, देखते जाइए। काई पूजा कैले है, कोरोना भाग जाए देश से। हाँ, जब कोरोना माई कहता नहीं तो विश्वास क के पूजा कइल जाता। कोरोना माई जवन भी करी। ये देखिए कितने जागरूक हैं हमारे लतवा जीत गांव के लोग। ये देखिए हमारे गांव के प्रधान जी की पत्नी है। ये गाढ़ा काहे खूना तरू? कोरोना माई के गाढ़ा खूना जला है। इनमें क्या चोरी जी? लड्डू। हाँ, किस तरह से बहुजन समाज को शिक्षा से दूर रखा गया और वो कर्मकांड में है कि वो कोरोना की पूजा कर रहा है। इसलिए फूले कहते थे कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। जब तक बहुजन समाज स्कूल कॉलेज बाबा साहेब फूले, अम्बेडकर, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार, ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू,
के विचारधारा पर नहीं चलेगा, मान्यवर कांसी राम को नहीं समझेगा, लालू यादव को नहीं समझेगा, मायावती जी को नहीं समझेगा, मुलायम सिंह यादव को नहीं समझेगा, तब तक उसकी गरीबी जलालत से आज़ादी नहीं है। और सबसे मारक के वीडियो देखिए, 10 सेकेंड का वीडियो देखिए। एक बच्ची कहती है नो जस्टिस नो पीस। आप इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को मारा जाता है और जब वो आंदोलन करते हैं तो उनको मुसलमान है तो आतंकवादी, दलित है तो उग्रवादी, आदिवासी है तो नक्सलवादी और पिछड़ा है तो गुंडा कहा जाता है। प्रकाश झा की फिल्में नहीं देखते हैं? इस देश में 2 ही जाति के गुंडा मिलेंगे आपको, एक बच्चू यादव और एक परवेज अख्तर, मतलब मुसलमान। जबकि बिहार में और पूरे देश में बाहुबलियों की लिस्ट बना लीजिए कि कौन लोग गुंडाई करते हैं। तो ये वीडियो अपने याद कर लीजिए। और मुझे लगता है जिस दिन बहुजन समाज ये नहीं सीखेगा आंदोलन प्रोटेस्ट, तब तक उसकी खैर नहीं है। हमारे जैसे न जाने कितने शंभू आएंगे जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने घरों से निकलकर सड़कों पर खड़ा होना नहीं सीखेंगे, बाबा साहब की संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपनी हिस्सेदारी नहीं खोजेंगे, आपके बच्चे इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। इसलिए हमें इस काली बच्ची से सीखना चाहिए। ये जैसे मुट्ठी तानती है अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आपको इसी तरह से तन के खड़ा होना होगा। तभी ये देश शानदार बनेगा, तभी ये देश मजबूत बनेगा। तो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया। और आज कबीर साहब की जयंती है। उनका बनारस में कबीर जो कर्मकांड का शहर है, उसी बनारस में कबीर ने कहा था कि मैं यहाँ जिंदा रहा, पला बढ़ा, लेकिन मैं यहाँ मरना पसंद नहीं करूँगा। और सोचिए अमेरिका में डेमोक्रेसी की जड़ें कितनी मजबूत है और संविधान कितनी ताकतवर होती है, और बाबा साहब का संविधान कितना ताकतवर था और कैसे लोगों ने कमज़ोर किया है। ट्रंप ने प्रदर्शन करने वालों पर सेना छोड़ने की धमकी दी तो सेना प्रमुख ने सभी वर्दी वालों को चेताया कि हम सब ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, ट्रंप की रक्षा की नहीं। और हमारे यहाँ शासन प्रशासन मीडिया कानून सब ने बगैर शपथ की मानो तो शपथ से ले ली है। सोचिए कि अमेरिका के सेना प्रमुख ने कहा है कि हम ट्रंप के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, हम संविधान के प्रति जिम्मेदार है। और आपके देश में किस तरह से संविधान का मजाक बना दिया गया है, अब भी तो समझिए। संविधान बचाने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान रहेगा तभी हम संविधान के साथ चल पाएंगे। जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनका सिर्फ तबादला। इस देश के मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि आपको दलितों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आरती ललचंदानी के बहाने आपको दलित और मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो उन तमाम सवर्ण नेताओं से सवाल पूछिए जो मुसलमानों के खिलाफ उगलते हैं। रीनू यादव, लगता है कि एक यादव फिर लालू यादव के रास्ते पर चलने लगा है। वो न्यूज़ 18 में शायद नौकरी करती हैं। वो पूछती हैं 80 श्रमिक ट्रेन से भूखे मरे, चुप। गर्भवती स्त्रियों ने रोड से बच्चे जन्मे, चुप। हजारों किसी श्रमिक पैदल चले, चुप। गर्भवती सफूरा को जेल में बंद कर दिया, चुप। हर साल हजारों महिलाएं कुर्ता से मरी, चुप। छोटी बच्चियों की आबरू पर चुप। और अब हथनी पर सब बोल पड़े। ये वो हिपोक्रेट लोग हैं जो ट्वीट कर रहे थे। लगता है इनकी भी नौकरी जाएगी। रीनू यादव न्यूज नेटवर्क 18 की है, मैं तो अपनी नौकरी छोड़ ही चुका हूँ। बहुजन पत्रकार नवीन कुमार को आज तक की नौकरी छोड़नी पड़ी है। तो अगर आप बहुजन हैं, समाज की बात उठाते हैं, तो आपको तो जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुजन समाज को टेलीविजन अखबार छोड़ के, और 5 रुपए का आप रोज अखबार खरीदते हैं, जिस दिन आपने नेशनल दस्तक को 5-5 रुपए पहुंचा दिया, हम टेलीविजन चैनल खोल के और इस देश के बहुजनों को मजबूत करके दिखा देंगे। बस आप मदद तो कीजिए। सिर्फ 5 रुपए की आपकी मदद, इस देश में हम 85% हैं। अगर 5-5 रुपए की आपकी मदद मिली नेशनल दस्तक को, जिन लोगों ने नेशनल दस्तक को शुरू किया, जिन्होंने इतने आर्थिक नुकसान सहे, और आज हम लोग बिना मदद के चला रहे हैं नेशनल दस्तक को। सोचिए अगर आप लोगों ने 5-5 रुपए की मदद की तो वो हर साल कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए होंगे, और उससे एक शानदार बड़ा चैनल चल सकता है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के मुसलमानों ने अल जजीरा शुरू किया। तो ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए गोपीनाथ कन्नन लिखते हैं, IAS थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो लिखते हैं न्यायपालिका भी अब कार्यपालिका की राह पर बढ़ चुकी है, और कार्यपालिका पहले ही सत्ता में बैठी पार्टी की गोद में जा बैठी है। अब सिर्फ चेक और बैलेंस ही बचे हैं। चेक मतलब पैसा वाला चेक, और बैलेंस मतलब उधार। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से आपके साथ हो रहा है। और आप अगर इसी तरह से नहीं समझेंगे तो लगातार आपके अधिकार का हनन किया जाएगा, आपके अधिकार छीने जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि आपको समझना पड़ेगा। मनोज कुमार झा ने लिखा है, कमाल की विसंगतियां हैं। शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे खोलने की पहल हो रही है, पर संसद से परहेज क्यों? क्या इस महामारी से उत्पन्न और इस महामारी की कोई व्यवस्था से उत्पन्न मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए?
स्कूल खुलेंगे, मंदिर खुलेंगे, लेकिन संसद नहीं खुल रहे हैं। ये बड़ी चोरी पकड़ी है। मनोज झा ने इस पर सवाल उठाए हैं जो आरजेडी के हैं। और ये देखिए पुन परसुन ने लिखा है, सेना ने ट्रंप की रक्षा की शपथ नहीं ली है, सेना ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। क्या भारत में कोई है जो इस बात को बोलने की हिम्मत रखता है? सोचिए, अमेरिका के पुलिस प्रमुख ने कहा कि अगर राष्ट्रपति कुछ अच्छा बोल नहीं सकता है तो मुंह साइलेंट रखे। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने चर्च नहीं, वहाँ धर्म की राजनीति शुरू हो गई, लेकिन वहाँ के लोग कितने समझदार हैं। आपको लगातार धर्म की राजनीति में फंसाकर इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। और ये वीडियो देखिए, जातिवाद और जातिवाद नामक दो घातक वायरस से पीड़ित दो बड़े लोकतंत्र राष्ट्र, कास्टिज्म एंड रेसिज्म आर टू साइड्स। ये देखिए बहुजन समाज के लोग हैं जो अश्वेत समाज के साथ लगातार खड़े हैं, क्योंकि हमारा दर्द का रिश्ता है। I can't breathe. 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 और ये वीडियो शानदार है, ये देखना चाहिए आपको किस तरह से बहुजन समाज के लोग मदद कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप विकास यादव हैं तो जेल में रहेंगे और मनु शर्मा है तो छूट जाएंगे। आप कल्पना कीजिए बाबा साहब ने कितनी मशक्क़त की होगी और एक संविधान दिया होगा कि जाति के आधार पर नहीं, अपराध के आधार पर फैसला हो, सबको बराबर न्याय सम्मान मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ, है कोई आदमी जो अमेरिका के सेना प्रमुख की तरह कहे कि मैंने संविधान की शपथ ली है, मैं संविधान के साथ हूँ और संविधान कहता है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। न कोई प्रधानमंत्री, न कोई राष्ट्रपति, न कोई जज, न कोई बैरिस्टर, वो जनता के साथ होता है। ये अमेरिका का संविधान है और वैसा ही संविधान बाबा साहब ने भारत को दिया। लेकिन संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही, क्योंकि भारत में संविधान से भी बढ़कर, देश से भी बढ़कर जाति है और मजहब है। जातिवाद और मजहब की वजह से इस देश में लोग गुलाम हैं और जातिवाद के नाम पर SC ST OBC माइनॉरिटी को शोषण होता है और धर्म के नाम पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको रूल किया जाता है। मुसलमानों की हत्या होती है, सिखों की हत्या होती है, स्वर्ण मंदिर पर हमला होता है, उन पर अत्याचार होता है, मुसलमानों पर हमला होता है, चर्चों पर हमला होता है। तो भारत को धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद में धकेल दिया जाता है और जाति के आधार पर। तो जातिवाद कहने का मतलब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जातिवाद नहीं करते हैं। जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इस देश में वो सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत का संविधान कहता है कि भारत न तो जातिवाद से चलेगा, न धार्मिक कर्मकांड से चलेगा, भारत को संविधान से चलना चाहिए। तो जो धार्मिक कर्मकांड कर रहा है, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहा है, इस देश में जातिवाद को भी वही बढ़ा रहा है। इसलिए ये न समझिए कि जो जातिवाद लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कांसीराम, ये सब जातिवाद के इलाज करने वाले लोग हैं। जातिवाद करने वाले लोग नहीं, ये जातिवाद को इलाज करते हैं। जातिवाद भी वही करता है जो धर्म के नाम पर इस देश में दंगे कराता है, लोगों को मारता पीटता है और धार्मिक उन्माद फैलाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको तय करना चाहिए कि हम सब संविधान के प्रति जिम्मेदार है, किसी सरकार के प्रति नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। हमें संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार की बात करनी होगी। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने सिर्फ सड़क पर संवैधानिक तरीके से खड़ा होकर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया इस बच्ची की तरह, उस दिन यकीन मानिए ये देश फिर से सोने की चिड़िया, राष्ट्रगुरु सम्राट अशोक का देश, बुद्ध का देश, कबीर का देश, रविदास का देश, फूले पेरियार अम्बेडकर का देश हो जाएगा। आपको यकीन मानना पड़ेगा कि इस देश में मेहनतकश लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, लेकिन तभी ये देश तरक्की करेगा जब यहाँ से जातिवाद और धार्मिक जो सांप्रदायिककरण है, धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ हैं, वो ख़त्म होगी। तभी हम एक राष्ट्र के रूप में मजबूत बनेंगे। नहीं तो युवराज सिंह हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अनुष्का हो, इन सब का सिलेक्टिव, सत्या नडेला, सोचिए सत्या नडेला हो, पिचाई हो या इंदिरा नूई हो, उनको अमेरिका में श्वेत अच्छे लगते हैं, लेकिन भारत में वो जातिवाद पर नहीं बोलते हैं, जबकि वो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और आज रोजी रोटी वहाँ से चला रहे, उनकी कंपनी भी यहाँ कमा रही। तो मुझे लगता है कि जातिवाद के खिलाफ और धार्मिक उन्माद के खिलाफ बोलना संविधान की रक्षा करना है और हम सब संविधान के प्रति सचेत रहें। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक धार्मिक सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी,
तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है। और इसको ख़त्म करने की ताकत सिर्फ संविधान में है और हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें। अगर हम सब ने मिलकर एक संविधान की रक्षा कर ली तो यकीन मानिए ये संविधान हमारी रक्षा जरूर करेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।